आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 का जो शेष कल का हमारा जो विषय था सामाजिक संस्थाओं एवं परिवर्तनों का पाठचर्या विकास पर प्रभाव, उसका 2 बिंदु हो चुके थे। अब तीसरा बिंदु मैं बता रहा हूँ, आधुनिकीकरण तथा पाठचर्या विकास। आधुनिकीकरण पाठचर्या विकास के बारे में बता रहा हूँ। आधुनिकीकरण से तात्पर्य है आधुनिकतम विचारों तथा आधुनिक सामाजिक स्तर से अनुकूलन करना। इन अनुकूलन के अंतर्गत परंपराओं को त्याग कर एक नवीन विचारों एवं कार्यों को अपनाते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, चिकित्सा की नवीनतम पद्धतियाँ विकसित, यातायात व संचार के साधन, नए नए कृषि उपकरण एवं विधियाँ, उद्योग धंधों का विकास आदि सभी कुछ आधुनिकीकरण की देन है। आज समाज तीव्रता से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आत्मसात कर रहा है। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन है। जिन समाज में शिक्षक वातावरण का उच्च स्तर होता है, उन समाजों में सामाजिक परिवर्तन को गति भी तीव्र होती है। ऐसे समाजों में ग्रहणशीलता भी अधिक होती है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक विकास संभव होता है तथा उच्च सामाजिक आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। आधुनिकीकरण के लिए समाज में परिवर्तन, ग्रहणशीलता, प्रेरणा एवं उच्च आकांक्षाएं, औद्योगिक उन्नति, परिवर्तनशील सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है तथा यह भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है कि शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिकीकरण लाने में निम्नलिखित प्रकार से सहायता मिलती है। नंबर 1, दृष्टिकोणों की विस्तृतता प्रदान करके। दूसरा नंबर है ज्ञान भंडार में वृद्धि करके। तीसरा इसका पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता ला करके। और चौथा है जीवन स्तर का उन्नयन करके। और 5वां है समव्यवस्था का सृजन करके। जिस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है, उसी प्रकार आधुनिकीकरण की शिक्षा एवं पाठचर्या विकास को अत्यंत प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास के लिए शिक्षाविदों की आगे लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है उसे शिक्षाविदों की, वो है पाठचर्या में विविधतापूर्ण एवं जीवनोपयोगी ज्ञान सम्मिलित होना चाहिए। 2 नंबर, पाठचर्या विकास द्वारा ज्ञान को इस प्रकार प्रेषित किया जाना चाहिए कि वह सभी को प्रभावित एवं सबका विकास कर सके। तीसरा पॉइंट है इसका, पाठचर्या के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना को समाप्त कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है शिक्षाविदों का बात है पाठचर्या का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो। 5वीं बात है पाठचर्या विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति एवं समाज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करे। और 6वां है पाठचर्या का स्वरूप व्यावहारिक होना चाहिए जिससे उसके द्वारा कुशल श्रमिक, कुशल कारीगर एवं कुशल प्रशासक बन सके। समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो विभिन्न समाजों में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों एवं उनके हितकर तथा अहितकर बच्चों की जानकारी प्रदान कर सके। अब आता है इसका चौथा पॉइंट है लोकतंत्र तथा पाठचर्या विकास।
लोकतंत्र एक बहुअर्थक शब्द है जिसकी व्याख्या कई रूपों में की जाती है, जैसे राजनीतिक जनतंत्र, आर्थिक जनतंत्र, शैक्षिक जनतंत्र आदि। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के उन शासन को कहते हैं जो जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है कि राजनीतिक जनतंत्र मतदान की स्वतंत्रता पर आधारित होता है। आर्थिक लोकतंत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने एवं उपयोग करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। बीडी मारिया के शब्दों में आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक शक्ति का सब लोगों के हाथ में होना, न कि कुछ पूंजीपतियों का या विशेष वर्गों के हाथ में। अब उपरोक्त दोनों अर्थ जनतंत्र के किसी एक पहलू पर जोड़ देते, परंतु वास्तव में जनतंत्र वही होगा जिसमें उसके प्रत्येक पक्ष का समावेश हो। अतः वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था या पद्धति से है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सदस्य को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में बॉयड का कथन है, लोकतंत्र जीवन यापन की एक रीति है और जीवन यापन की रीति का तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना। भारतीय सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है और शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालती है। कुछ वर्षों से लोकतांत्रिक भावनाओं के साथ साथ शैक्षिक विचारों में पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान समय में लोकतंत्र की सफलता के लिए दो मूलभूत दशाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने लगा। पहला है संपूर्ण जनता की अच्छी आर्थिक स्थिति और दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा के स्थान का महत्व शिक्षाविदों द्वारा तथा जन सामान्य ने भी स्वीकार किया है। अतः शैक्षणिक दृष्टि से लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को जनार्दन करने तथा पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त होता है। जॉर्ज वाशिंगटन के कथनानुसार प्रत्येक देश में ज्ञान जन सुख का एक निश्चित आधार है। सरकार के साधनों पर शिक्षा का वैसा ही तत्कालिक प्रभाव पड़ता है जैसे हमारे ऊपर दूसरे समुदाय के विचार से उसी अनुपात में आवश्यक है। अब मैं इसका इकाई सारांश बता रहा हूँ। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो है कि सामाजिक दशाओं तथा राष्ट्रीय विचारधाराओं का पाठचर्या विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन आने से पाठचर्या स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ऐसे अनेकों सामाजिक तत्व हैं जो पाठचर्या विकास पर पूर्ण प्रभाव रखती है तथा उन्हें गहराई से प्रभावित करती है। बस।